का था लगभग। तो वहां पे कुटिया में 2 रूप दिखाए अपने, एक ये रूप और एक बच्चे का रूप। तब गुरुजी को यकीन हुआ कि यही है वो जो हमें पंचगंगा घाट पे मिला था। ये लीला आपको कबीर सागर में या कहीं भी जहां कबीर साहब की कोई चित्रावली होगी, चित्र में आपको देखने को मिल सकती है, नेट पे मिल सकती है। तो मुद्दा क्या था? ज्ञान था। यानी वो गुरुजी को भी ज्ञान देने आए थे इस संसार में। उन्होंने कबीर साहब ने अपने गुरुजी तक को ज्ञान दिया, क्योंकि वो मूर्ति पूजा तक सीमित थे, और जो कबीर साहब थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो कहते भी पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वास्तव ये चाकी भली जो पीस गाय संसार। वो समझाते रहे कि पत्थर पूजा में कुछ नहीं रखा है। हाँ, शुरुआत के लिए अच्छा है। अगर तुम शुरुआत पत्थर पूजा से कर रहे हो, जैसे शुरुआत आंगनबाड़ी से कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कहो कि आंगनबाड़ी ही परम सत्य है, आंगनबाड़ी से ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, आंगनबाड़ी में पढ़ के मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तो ये महाझूठ है। इसी प्रकार अगर आप पत्थर पूजा से भगवान की पूजा स्टार्ट करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कहे कि पत्थर पूजना ही असली पूजा है, तो ये झूठ बात है। असली पूजा क्या है? कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, अध्याय 3 17वां श्लोक। असली पूजा बता रहे हैं तुम्हें कि असल में पूजा होती क्या है। जो हम कहते हैं आज पूजा करेंगे मंदिर में, पूजा होती क्या है, क्या बता रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बिल्कुल क्लियर। यानी कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य, यानी मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, फूल चढ़ाओ, कुछ और करो, हवन करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कब? जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और आत्मा का भेद बता के तुम्हें आत्मा में रमण करना कैसे है ये सिखा दिया, उसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं रह जाएगी जो तुम्हें चाहिए। क्यों? तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसको परम सत्य कहते हैं। आत्मा क्या है? परम सत्य है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। कृष्ण जी को मार दिया किसने? बहेलिये ने। कैसे? तीर मार के। कृष्ण जी को तीर मार के मार दिया बहेलिये ने, लेकिन आत्मा को स्वयं कृष्ण जी भी नहीं मार सकते।